ठीक है। तो आपको सभी को पता है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती समारोह हम सभी मिलकर मनाते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को 1869 को हुआ था। कहाँ पर? पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, गुजरात के पोरबंदर में स्थान पर गांधी जी का जन्म हुआ था। उनकी माता पुतलीबाई थी और पिता का नाम था, उनके पिता पोरबंदर के राजकोट के दीवान थे। पिताजी राजकोट के दीवान होने के साथ ही एक अंग्रेजी शासन में उन्होंने कार्य किया। गांधी जी का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अपने 3 भाइयों में वे सबसे छोटे थे। सत्य और अहिंसा की राह पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करने की सीख उन्हें उनकी मां से मिली थी। गांधी जी का विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा बाई से हुआ। गांधी जी ने सैकड़ों मुख्य आंदोलन चलाए, जिनमें से कुछ मुख्य आंदोलन थे सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन। सत्याग्रह के अंतर्गत मैं एक घटना को आपको बता रही हूँ। सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई? गांधी जी ने नमक और दाल का त्याग कैसे किया? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी 2 अक्टूबर हमारे देश के उन सहस्त्र ज्ञात व अज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं क्रांतिकारियों के प्रति कृतज्ञता स्थापित करने का बेहतर अवसर प्रदान किया है। गांधी जी ने नमक और दाल का त्याग कर अपने घर से ही जो है सत्याग्रह की शुरुआत की। कैसे कि कस्तूरबा जी को, जो उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी, उनको एक असाध्य रोग हो गया था, जिसका उन्होंने बहुत ही उपचार कराया पर वे ठीक नहीं हुई। फिर अंत में उन्होंने अपनी पत्नी से आग्रह किया कि आप नमक का त्याग कर दीजिए और दाल का त्याग कर दीजिए। तो उन्होंने गांधी जी से प्रश्न किया कि आपसे यदि ऐसा कोई कहे तो क्या आप करेंगे? गांधी जी ने उसी समय नमक और दाल का त्याग कर दिया। उनकी इस बात से उनको लगा कि ये तो सत्य है कि अगर कोई भी आपसे कुछ कह दे कि ये चीज छोड़ दीजिए तो क्या आप छोड़ देंगे? उन्होंने गांधी जी से प्रश्न किया कि आपसे यदि ऐसा कोई कहे तो क्या आप करेंगे? गांधी जी ने उसी समय नमक और दाल का त्याग कर दिया। उनकी इस बात से उनको लगा कि ये तो सत्य है कि अगर कोई भी आपसे कुछ कह दे कि ये चीज छोड़ दीजिए तो क्या आप छोड़ देंगे? ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने इसको मान करके, उन्होंने अपनी पत्नी की ये बात मान करके कि ठीक है, तुमने ऐसा कहा तो हम इसका त्याग करते हैं। और वहीं से सत्याग्रह की शुरुआत हुई। उनके घर से ही सत्याग्रह की शुरुआत हुई। 1908 में गांधी जी की पहली बार गांधी जी कब जेल गए? पहली बार 1908 में। वहां पर उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें सीखी, जिनमें से कुछ मुख्य बातें, 2 मुख्य बात थी, जो कि जैसा कि कुछ लोग भोजन करते हैं आधी रात में कर रहे हैं, 10 बजे कर रहे हैं, 12 बजे कर रहे हैं, ऐसा नहीं, बल्कि उन्होंने वहां पर एक मुख्य बात ये सीखी कि भोजन हमेशा सूर्यास्त के पहले कर लेना चाहिए। दूसरी ये कि चाय का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। ये 2 बातें उन्होंने पहली बार जेल में सीखी। माता पिता और समाज, देश विदेश की सेवा अधिक नहीं कर सकने में, सामाजिक एवं धार्मिक विरासत में से वंचित रहने पर गांधी जी ने अंग्रेजी शिक्षा का उपयुक्त नहीं माना। गांधी जी का मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा में ये चीजें उपयुक्त नहीं है और इसीलिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया और अपनी मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही। गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में हिंदुस्तानियों की लड़ाई को दुनिया के सामने लाने के लिए अपने शब्दों का प्रयोग किया। सत्याग्रह शब्द का निर्माण उनका जो है कहाँ से हुआ? सत्याग्रह से हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा उनका मुख्य आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी की दांडी यात्रा से आरंभ हुई। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था कहाँ से शुरू हुआ?
दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। उन्होंने 12 मार्च 1930 को पैदल यात्रा आरंभ की और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी के निकट समुद्र तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने समुद्र में पानी से नमक बनाया। समुद्र के पानी से क्या बना लिया? नमक बना लिया और नमक कानून को तोड़ दिया। उसी समय नमक कानून को तोड़ दिया। सारे देश में ये बात फैल गई। सारे देश में उन्होंने जब ये नमक कानून तोड़ा तो सभी देशवासियों में ये बातें फैल गई और सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी की दांडी यात्रा से आरंभ हुई। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था कहाँ से शुरू हुआ? दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। उन्होंने 12 मार्च 1930 को पैदल यात्रा आरंभ की और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी के निकट समुद्र तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने समुद्र में पानी से नमक बनाया। समुद्र के पानी से क्या बना लिया? नमक बना लिया और नमक कानून को तोड़ दिया। उसी समय नमक कानून को तोड़ दिया। सारे देश में ये बात फैल गई। सारे देश में उन्होंने जब ये नमक कानून तोड़ा तो सभी देशवासियों में ये बातें फैल गई और सरकारी कानून का ये एक तरह से उल्लंघन था। सरकार ने जब ये नमक कानून बनाया था, उन्होंने तोड़ा तो ये सरकारी रूप से उनकी बातों का उल्लंघन हुआ। इस आंदोलन को दबाने में अनेकों प्रयत्न किए गए। अनेकों आंदोलन कार्यकारियों को जेलों में बंद कर दिया गया। जो इस आंदोलन में भाग ले रहे थे भारतीय लोग, उनको क्या हुआ? बहुत से लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। और परंतु क्या हुआ? उस समय की सरकार, जो अंग्रेजी शासन था, उन्होंने जब बंद किया तो उन्होंने सोचा शायद ये बात दब जाए यहीं पर, लेकिन इस बात को दबने की बजाय क्या हुआ? आंदोलन और भड़क गया और ज्यादा तेज हो गया। इस आंदोलन में बहुत से लोगों ने भाग लिया। मजदूरों ने, किसानों ने, महिलाओं ने, यहाँ तक कि उच्च वर्ग के लोगों ने भी भाग लिया था। सरकारी प्रयासों के बावजूद भी लोगों ने अहिंसा का रास्ता नहीं छोड़ा। वे चाहते थे कि यहाँ हिंसा भड़क जाए और ये आंदोलन यहीं समाप्त हो जाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी का अहिंसा का आंदोलन और बढ़ता गया। सभी ने अहिंसा का रास्ता नहीं छोड़ा। इस तरह से गांधी जी के दो मुख्य आंदोलनों का प्रयास सफल रहा और भारत में एकता अखंडता आज भी विद्यमान हुई। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर हम आज आपको कुछ लाल बहादुर शास्त्री के बारे में थोड़ा सा कुछ इनकी इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। इनके पिता का नाम मुंशी शारदा प्रसाद और माता का नाम राम दुलारी था। परिवार में ये सबसे छोटे थे, इसके कारण लोग इन्हें नन्हे कहकर भी पुकारते थे। और लाल बहादुर शास्त्री जब 18 महीने के थे कि इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। 1926 में उन्हें काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के द्वारा शास्त्री की उपाधि दी गई। जब लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश के मंत्री थे, तब वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लाठीचार्ज के बजाय भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पानी के जेट विमानों का इस्तेमाल किया था। लाल बहादुर शास्त्री जी के 2 प्रमुख नारे थे। एक था मरो नहीं मारो और दूसरा था जय जवान जय किसान। इस नारे का महत्व यह है कि देश को किसानों और जवानों के योगदान को नहीं भुलाना चाहिए। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में जेल भी गए और लाल बहादुर शास्त्री को चाहने वाले लोगों को वो दिन आज भी याद है जब 1965 में अचानक पाकिस्तान ने भारत पर शाम के समय 7:30 बजे हवाई हमला कर था। तो उस समय तीनों रक्षा अंगों के चीफ ने लाल बहादुर शास्त्री से पूछा, सर क्या आप क्या चाहते हैं, आगे क्या किया जाए, आप हमें हुक्म दीजिए। तो ऐसे में लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि आप देश की रक्षा कीजिए और मुझे बताइए कि हमें क्या करना है। ऐसे प्रधानमंत्री बहुत कम ही होते हैं जो अपने पद को सर्वोच्च नहीं बल्कि अपने पद को जनता के लिए कार्यकारी मानकर चलते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि वीर पुत्र को हर माँ जन्म देना चाहती है,
लाल बहादुर शास्त्री उन्हीं वीर पुत्रों में से एक हैं जिन्हें आज भी भारत की माटी याद करती है। धन्यवाद। एवं आध्यात्मिक नेता महात्मा गांधी के अनमोल जीवन पर प्रकाश डालूंगी। आज से 150 साल पहले 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में करमचंद गांधी और पुतलीबाई के घर उनकी सबसे छोटी संतान मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। उनका बचपन श्रवण कुमार, प्रहलाद और हरिश्चंद्र की कहानियां सुनने और उनसे मिली सीख को आत्मसात करने में बीता। पढ़ाई लिखाई और खेल कूद में बेहद साधारण रहे। मोहनदास का विवाह मात्र 13 साल की उम्र में 1 साल बड़ी कस्तूरबा से करा दिया गया। गांधी जी डॉक्टर बनना चाहते थे, पर वैष्णव परिवार में चीर फाड़ की अनुमति नहीं थी, सो उन्हें वकालत की पढ़ाई करने को कहा गया। इसलिए 1888 में कुछ ही महीने पहले पैदा हुए अपने पुत्र हरिलाल और पत्नी कस्तूरबा को छोड़ मोहनदास बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। 4 साल बाद वे पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे और कुछ दिनों तक बॉम्बे और राजकोट में प्रैक्टिस की, जहां उन्हें अधिक कामयाबी नहीं मिल सकी क्योंकि होने को तो कुछ और ही मंजूर था। 1893 में दादा अब्दुल्ला नाम के एक व्यापारी ने उन्हें साउथ अफ्रीका बुला लिया, जहां भारत की तरह की ब्रिटिश हुकूमत थी। 23 साल की उम्र में साउथ अफ्रीका पहुंचे मोहनदास को वहां कदम कदम पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। सही टिकट होने के बावजूद सिर्फ अलग रंग और नस्ल का होने के कारण उन्हें ट्रेन के प्रथम दर्जे से बाहर फेंक दिया गया। अगर कोई आम इंसान होता तो भागकर वापस आ जाता, लेकिन इस जैसे अनगिनत घटनाओं के बावजूद गांधी जी 21 साल तक साउथ अफ्रीका में रहे और वहां व्याप्त कई कृतियों और अत्याचारों के खिलाफ लड़ते रहे। साउथ अफ्रीका में रहकर ही गांधी जी ने अपने द्वारा स्थापित किए गए फिनिक्स और टालिस्टायर फॉर्म में सत्याग्रह को एक शस्त्र के रूप में विकसित किया। गांधी जी द्वारा अफ्रीका में बिताया समय कितना महत्वपूर्ण था, ये इस घटना से क्षुब्ध कर दिया और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसके बाद गांधी जी कुछ सालों तक जेल में रहे। मार्च 1930 में गांधी जी ने नमक पर टैक्स लगाने का विरोध करते हुए अहमदाबाद से दांडी तक 400 किलोमीटर की यात्रा की और कानून तोड़ते हुए खुद नमक बनाया। इस आंदोलन को अपार जन समर्थन मिला, यहाँ तक कि विश्व के कई देशों में मीडिया ने इसे प्रमुखता से उछाला। अंग्रेज दबाव में थे और गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन बुलाया गया, लेकिन इसका परिणाम भी निराशाजनक रहा। गांधी जी ने इंग्लैंड के राजा किंग जॉर्ज से बकिंगम। इसके बाद 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन भारत छोड़ो हुआ। यह एक शक्तिशाली आंदोलन बन गया, जिसमें पुलिस की गोलियों से हजारों की संख्या में स्वतंत्रता सेनानी तो मारे गए या घायल हो गए और हजारों को गिरफ्तार कर लिया गया। यही वो समय था जब गांधी जी ने देशवासियों को एकजुट करते हुए अंतिम स्वतंत्रता के लिए अहिंसावादी संघर्ष जारी रखने को कहा और करो या मरो का नारा दिया। इस पर गांधी जी को 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया, लेकिन इस आंदोलन ने पूरे देश को संगठित कर दिया और अंततः सैकड़ों सालों की गुलामी और असंख्य बलिदानों के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मार कर उनकी हत्या कर दी गई। धन्यवाद।